चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की ओर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हमें इन सभी संख्याओं के भाग दिए बिना हमें पता करना है कि शांत है या अशांत आवर्ती। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि यदि किसी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 5 के पावर m के रूप का आता है तो शांत होगा। अगर 2 के पावर m के रूप का आता है फिर भी शांत होगा। अगर 5 गुने 2 के रूप का आता है फिर भी क्या होगा, शांत होगा। और अभाज्य गुणनखंड में कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 13/3125। तो हम क्या करेंगे, इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से लगेगा, ये हो जाएगा 5 छक 30, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 625। फिर 5 से लगेगा, ये हो जाएगा 125। फिर 5 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 25। फिर ये 5 से लगेगा 25। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप का आता है। इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 3125 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 के रूप का आता है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा। इस प्रकार हम ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है। हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, अतः क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये चीज़ हम लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट बना सकते हो, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और डायरेक्ट शांत होगा या अशांत, ये चीज़ आप पता कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का 2 है 17/8। क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 का, ये 2 से लगेगा 4, 2 से लगेगा 2। तो अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप का है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीन में दिया गया है 64 बट्टे का है 455। तो 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 5 से लगेगा, ये हो जाएगा 5 नंबर 45, 1 ये लगेगा 7 से 13 7 91। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड है 5 गुने 7 गुने 13,
या तो 5 के रूप का होना चाहिए या फिर 2 के रूप का या 5 गुने 2 के रूप का होना चाहिए। अन्य कोई भी संख्या हर के अभाज्य गुणनखंड में नहीं आना चाहिए। तो इसमें 7 भी आया है, 13 भी आया है। तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार? अशांत। तो इसका हम लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 15 बट्टे का 1600, इसका यदि हम गुणनखंड करें तो 1600 का गुणनखंड हो जाएगा, 2 से लगेगा 800, 2 से ये हो जाएगा 400, 2 से लगेगा 200, 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 5 से लगाएंगे 10, फिर 5 से लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 से लगेगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से लगेगा 25 और ये 5 से लगाएंगे 25, यहाँ ये हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 1600 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 5 के रूप का है, तो इसका भी जो होगा दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव हम डायरेक्ट बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं 5 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 5 में दिया गया है 29 बट्टे का 343। तो यहाँ देख सकते हैं 343 का हम क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड, तो 7 से ये लगेगा हो जाएगा 49, फिर ये 7 से लगेगा 7 49। तो इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 7 के रूप का है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 6 में दिया गया है 23 बट्टे का है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो ये 2 और 5 के रूप में दिया ही गया है, तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि ये 2 और 5 के रूप का दिया ही गया है, तो इसका दशमलव प्रसार डायरेक्ट शांत हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 7 की ओर। इसमें बोल रहा है 129 बट्टे का है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर
दिया गया है 5। तो 2 और 5 तो है ही, ये होना ही चाहिए, लेकिन अन्य कोई संख्या और नहीं होना चाहिए। अन्य अगर कोई और संख्या होता है तो उसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा? अशांत। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में बोल रहा है 6 बट्टे का है 15, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3, 5 होता है। 3, 5 या तो 5 ही होना चाहिए या तो 2 ही होना चाहिए, लेकिन 5 के अलावा अन्य संख्या 3 भी है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें बोल रहा है कि 35 बट्टे का है 50, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगेगा 25, 5 से लगेगा 25, 25, 2 और 5 के रूप का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा क्या हो जाएगा? शांत। तो हम लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है 77 बट्टे का है 210, तो 210 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा 105, फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 3 से नहीं, अब 5 से लगाएंगे 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं? 2 और 5 तो है भी, अन्य कोई और भी संख्या है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा? अशांत। तो लिख सकते हैं इसका भी दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो हमें सिर्फ शांत और अशांत पूछा गया था, तो ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे जाते हैं, इसमें बनाना नहीं पड़ेगा, आप ऑब्जेक्टिव को आसानी से हल कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।